और एक बार फिर से बात करते हैं बौखलाए पाकिस्तान की। पाकिस्तान सेना के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की गीदड़ भभकी एक बार फिर से सामने आई। गीदड़ भभकी एक बार फिर से सामने आई है। अमेरिका में खोखली धमकी परमाणु बम वाली है। डैम उड़ाने और मिसाइल दागने जैसी धमकियों के बीच भारत ने कड़ा और स्पष्ट संदेश दिया है कि वो किसी भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। इतिहास भी कहता है, इतिहास गवाह है कि पाकिस्तानी धमकियां सिर्फ शब्दों तक सीमित रह जाती हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की जुबान से फिर निकली है गीदड़ भभकी। मिसाइलें, परमाणु हथियार और डैम उड़ाने की धमकी। मुनीर का कुछ वक्त से अमेरिका प्रेम दुनिया ने देखा है। अमेरिका के दौरे पर पहुंचे मुनीर ने उसी अमेरिका की धरती से भारत को गीदड़ भभकी दी है, जो अमेरिका भारत पाकिस्तान के युद्ध को रुकवाने का क्रेडिट लगातार लिए फिरता है। आसिम मुनीर की यह धमकी अमेरिका में पाकिस्तान मूल के कारोबारी अदनान असद की तरफ से रखे गए डिनर कार्यक्रम में दी गई है। मुनीर ने कहा है, हम भारत में सिंधु नदी पर डैम बनने का इंतजार करेंगे। भारत जब ऐसा करने लगेगा तो फिर 10 मिसाइल मारकर उसे गिरा देंगे। सिंधु नदी भारत की फैमिली प्रॉपर्टी नहीं है। हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। हमें लगा कि हम डूब रहे हैं तो आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। मुनीर भूल गए कि यह वही भारत है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान की नींव हिला दी। पाकिस्तान शायद भूल गया ऑपरेशन सिंदूर, वो मिशन जिसने पाकिस्तान की अकड़ चुटकियों में तोड़ी। दुनिया ने देखी पाकिस्तान आर्मी की आतंकवादियों के साथ जनाजे के दौरान की तस्वीरें। आसिम मुनीर की खोखली धमकियों पर भारत का रुख स्पष्ट है कि दुनिया के लिए साफ संदेश भी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है, परमाणु हथियार लहराना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के आगे नहीं झुकेगा। हमें अपनी सुरक्षा करना आता है। किसी मित्र देश की धरती से की गई ये टिप्पणी खेदजनक है। दुनिया देख सकती है ऐसे बयान कितने गैर जिम्मेदाराना है। ये बातें उस देश पर भी शक पैदा करती हैं जहां परमाणु हथियारों का सुरक्षित होना तय नहीं। सेना का आतंकवादियों से संबंध माना जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच पानी बंटवारे का सबसे बड़ा समझौता सिंधु जल संधि अब इतिहास बन चुकी है। इसी की मिर्च पाकिस्तान और आसिम मुनीर को ऐसी लगी कि अमेरिका में जाकर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। सिंधु जल प्रणाली में 6 नदियों का बंटवारा होता रहा है। पश्चिमी नदियों में सिंधु, झेलम, चिनाब है जिसका पानी पाकिस्तान को मिलता रहा। पूर्वी नदियों में रावी, ब्यास, सतलुज है जिस पर भारत का अधिकार रहा है। 22 अप्रैल को पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकवादी हमला करवाया। भारत ने सिंधु जल समझौता ही रद्द कर दिया। अमेरिका की धरती से बैठकर डैम उड़ाने की धमकी देना शायद मुनीर को वीरता लग रहा हो, लेकिन उसी पाकिस्तान की सोच है ये। लेकिन सवाल अमेरिका से भी है कि पाकिस्तान पर ट्रंप की अब क्या राय है। खैर, भारत कई मंचों से न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग और किसी हमले की सूरत पर अपना जवाब देने को लेकर रुख साफ पहले ही कर चुका है। आज ये बातें पाकिस्तान और खासकर अमेरिका की गोद में बैठकर खोखले बयान देने वाले आसिम मुनीर को सुननी चाहिए। आतंकवादी हमला हुआ तो पाकिस्तान को मिलेगा करारा जवाब। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। भारत पाकिस्तान को गोली का जवाब गोले से देगा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग भारत सहेगा नहीं। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा।
किसी तरह का न्यूक्लियर दबाव में भारत झुकेगा नहीं। भारत किसी भी तरीके से किसी भी तरह के न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग या दबावों के आगे अब झुकने वाला नहीं है। पाकिस्तान का एक सच है कि जो मिसाइलें गिनता है लेकिन उसके खेतों में फसल नहीं उगा पाता, जो दुनिया को न्यूक्लियर बम दिखाता है लेकिन अपने देश में बिजली का बल्ब नहीं चल पाता। मुनीर भूल रहे हैं, ये वही भारत है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में उसकी अकड़ मिनटों में तोड़ी। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान की धमकी हमेशा माइक पर गरजती है लेकिन मैदान में फुस रहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। और दुनिया में एक बार फिर से इस बात की कोशिश हो रही है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक जाए। अमेरिका ने इसकी पहल करने की कोशिश की है, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। जेलेंस्की ने पीएम मोदी को यूक्रेन पर रूसी हमलों के बारे में बताया और जेलेंस्की ने भारत को लेकर कहा कि भारत हमारे शांति प्रयासों का समर्थन कर रहा है और इस बात पर सहमत है कि यूक्रेन से जुड़ा हर फैसला यूक्रेन की भागीदारी के साथ ही होना चाहिए। इसके अलावा व्लादिमीर जेलेंस्की ने पीएम मोदी से रूस पर प्रतिबंध लगाने की भी बात की और रूस के तेल निर्यात को सीमित करने की अपील की, यानी भारत जो रूस से तेल खरीद रहा है उसको कम करने की अपील की, जिससे जंग को बढ़ाने की उसकी क्षमता कम हो सके। तो फोन पर बातचीत हुई है जेलेंस्की और पीएम मोदी की, और जिस तरह के फिलहाल भारत और रूस के रिश्ते एक बार फिर से मजबूत होते जा रहे हैं, इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया है कि रूस से कम तेल खरीदें और भारत की तारीफ करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि भारत ने हमेशा उसके शांति प्रयासों का समर्थन किया है।